प्रिय छात्र, आज हम कक्षा 10 की मनोरे गणित में प्रश्नावली 14E के प्रश्नों का हल समझेंगे। आज हम इस प्रश्नावली में प्रश्न 1 से हल समझेंगे। तो प्रश्न 1 कहता है, निम्नलिखित बंटन किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक आय दर्शाता है। इस सवाल में आगे एक सारणी दे रखे हैं, 2 पार्टों में बटी हुई है और जिसमें से पहला पार्ट है दैनिक आय रुपयों में और दूसरा पार्ट है श्रमिकों की संख्या। अगर आगे पढ़ते हैं तो इसमें लिखा हुआ है, उपरोक्त बंटन को एक कम प्रकार के संचयी बारंबारता बंटन में बदलिए और उसका त्वरण खींचिए। यानी कि हमें यहाँ पे संचयी बारंबारता में यानी संचयी बारंबारता बंटन में बदलना है, ठीक है, और हमें उसका त्वरण खींचना है। क्या खींचना है? त्वरण खींचना है। तो इस सवाल में जो 2 पार्ट दे रखे थे, यानी इस सवाल में जो सारणी दे रखे हैं उसके 2 पार्ट हैं। तो मैंने क्या किया हुआ है, बोर्ड पे एक सारणी बनाई हुई है और उसे मैंने 4 पार्टों में बांटा हुआ है। इस यानी कि सवाल में आपका जो सारणी दे रखे हैं उसके जो 2 पार्ट थे वो मैंने बनाए हुए हैं और अलग से मैंने 2 पार्ट और भी हमने बनाए हुए हैं सारणी में, यानी आपके टोटल 4 पार्ट हो गए। यानी इस सवाल को हल करने के लिए हमें सारणी में 4 पार्ट बनाने होंगे, जिसमें से इस सवाल में जो 2 पार्ट दे रखे हैं सारणी में, यानी दैनिक आय रुपयों में, उसे मैंने वर्ग अंतराल कह दिया है। श्रमिकों की संख्या को मैंने F मान लिया है। वर्ग अंतराल यानी कि जो दैनिक आय है रुपयों में, ठीक है, तो यहाँ पे उसे मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है। उसमें भिन्न भिन्न मान दे रखे हैं, 100 यानी कि 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180 और 180 से 200 दे रखे हैं। और यहाँ पे अगर बात करें यानी बारंबारता की, यानी कि सवाल में जो आपका सारणी है और जो दूसरा वाला पार्ट दे रखे हैं यानी श्रमिकों की संख्या, उसे यहाँ पे 12, 14, 8, 6, 10 ये मान आपको सवाल में दे रखे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, CF के मान सारे निकालेंगे, क्योंकि जब हमें CF के मान पता होंगे और CF के मान पता होंगे और यहाँ पे जो शेष और जो सारणी है यानी पार्ट है उनकी सहायता से हम बिंदु निकालेंगे और उन बिंदुओं को हम क्या करेंगे, कार्तीय तल में दर्शाएंगे। तो देखिएगा CF कैसे निकालेंगे। यहाँ पे अगर 12 है तो आप क्या करेंगे, 12 लिख देंगे। 12 के ठीक नीचे आपका कितना है, 14, आप जोड़ देंगे तो 26 हो जाएगा। 26 के ठीक यानी यहाँ पे देखिएगा 14 के ठीक नीचे 8 है, आप जोड़ेंगे तो आपका 34 हो जाएगा। यहाँ पे ठीक नीचे आपका 6 है तो आपका कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। आगे देखिएगा बिंदु निकालेंगे। वर्ग अंतराल में आपका 100 से 120 है, इसका मतलब ये निम्न सीमा है और ये उच्च सीमा है। ये निम्न सीमा है, ये उच्च सीमा है। तो यहाँ पे देखिएगा हम उच्च सीमा का मान लिखेंगे। तोरण में देखिए, तोरण के बिंदु देखिएगा, यानी कि उच्च सीमा आपकी 120 दे रखे हैं वर्ग अंतराल में और CF का जो मान है वो यहाँ पे कितना है, 12 है। ये पहला बिंदु आ गया। वर्ग अंतराल में जो आपका दूसरा वाला है पॉइंट यानी 140 आपकी क्या दे रखी है, उच्च सीमा है। और यहाँ पे देखिएगा CF का मान कितना यहाँ पे 26 है, ठीक, यानी उच्च सीमा और CF के मान से हमें बिंदु प्राप्त होते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आपका 160 है और यहाँ पे आपका कितना है, 34 है। फिर देखिएगा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपका क्या दे रखे हैं, यानी 180, यानी कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आपका उच्च सीमा 180 है और यहाँ पे आपका CF का मान यहाँ पे 40 है। आगे देखिएगा यहाँ पे 40 तक मैंने मान लिखे हुए थे। यहाँ पे देखिएगा 40 के ठीक नीचे 10 है तो आप इसमें 10 जोड़ेंगे तो आपका 50 हो जाएगा। चलिए एक बार फिर से बताते हैं CF के मान। अगर 12 है तो 12 लिखोगे, 12 के ठीक नीचे 14 है, जोड़ोगे 26 हो जाएगा, उसके ठीक नीचे 8 है 34 हो जाएगा, उसके ठीक नीचे आपका 6 है तो 40 हो जाएगा, जोड़ देंगे, उसके ठीक नीचे आपका 10 है तो आपका 50 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके जो बिंदु होंगे तो बिंदु आपके आ जाएंगे यानी कि 200,50 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इन बिंदुओं की सहायता से हम लोग एक वक्र खींचेंगे जिसका नाम है त्वरण। तो हमें
प्राप्त हो चुके हैं, यानी 120, 12, 140, 26, 160, 34, 180, 40, 200, 50। ये बिंदु कहां से आए हैं एक बार हम फिर से बताना चाहेंगे। यहाँ पे वर्ग अंतराल में जो उच्च सीमा है यानी 120, 12 हो गया, 140, 26 हो गया, यानी CF और वर्ग अंतराल का उच्च सीमा लेते हैं 160, 34 हो गया, 180, 40 हो गया, 200, 50 हो गया। अब इन बिंदुओं को हम क्या करेंगे, इस ग्राफ में क्या करेंगे, दर्शाएंगे, ठीक है, और फिर क्या करेंगे, उसका हम त्वरण खींचेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे आपका जो है 120 है, 140 है, 160 है, 180 है, 200, ये आपके x अक्ष पे मान लिखे जाएंगे। यानी कोई भी बिंदु हो तो ये पहला वाला जो आपका बिंदु होता है वो x का मान होता है, दूसरा वाला बिंदु y का मान होता है। इसे आप x कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, y कहते हैं। आपने पिछली क्लासों में भी पढ़ा होगा। तो यहाँ पे देखिएगा 0 से हम लिख लेते हैं 120, और 120 के बाद आप क्या लिखेंगे, 140, और फिर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिएगा 160 आपका हो जाएगा, और फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, 180, और फिर यहाँ पे 200 लिखेंगे। अब देखिएगा यहाँ पे जो CF के मान है 12, 26, 34, 40, 50, यानी कि ब्रैकेट के अंदर जो दो बिंदु दे रखे हैं, दूसरा वाला जो आपका मान दे रखे हैं यानी 12 ब्रैकेट के अंदर, ये आपका y का मान है। यहाँ पे 12, 26, 34, 40, 50 दे रखा है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक अंतर लिख लीजिए। जैसे 120 के बाद 140 हो गया, 20 का अंतर है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 10 लिख लेते हैं। 10, 0 से 10, 10 से 20, 20 से आपका 30 हो गया, 30 से आपका 40 हो गया, और यहाँ पे अगर बात करें तो 40 से आपका 50 हो गया। अब देखिएगा हम इन बिंदुओं को इसमें दर्शाएंगे, त्वरण खींचेंगे। तो यहाँ पे 120, 12 है, इसका मतलब ये हुआ कि x अक्ष पे 120 और y अक्ष पे कितना, 12। तो 12 कहाँ होगा, 20 और 10 के बीच में मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, मान लेते हैं, तो यहाँ पे हो गया आपका 12, ये 120, इसके ठीक आप ऊपर चलेंगे, यहाँ पे क्या होगा, 12 होगा। तो यहाँ पे 12 के ठीक सामने और 120 के ठीक सामने आप एक क्या करेंगे, पॉइंट बना देंगे, इस प्रकार से सिंबल बना देंगे। आगे देखिएगा 140, 26 है, तो 140 हो गया, और 26 कहाँ होगा, 30 और 20 के बीच में। तो यहाँ पे देखिएगा हम चलेंगे ऊपर की ओर, तो यहाँ पे देखिए 30 और 20, तो यहाँ पे आपका बन जाएगा, ये आपका इस प्रकार से बना देंगे सिंबल। अब यहाँ पे देखिएगा 140 हो गया, और ये आपका 26 हो जाएगा, यानी 30 और 20 के बीच में 26 हमने मान लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे 160, 34 है, तो 160 हो गया, और 34 आपका ऊपर की ओर, यानी कि 40 और 30 के बीच में, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, आपका 60 हो जाएगा, ये आपका क्या होगा, 60 हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा ये आपका 160 और ये आपका 34, यहाँ पे हम केवल मान लेते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा 180, 40, 180 लेंगे, और 40 आपका ठीक इसके 180, और ये आपका 40 है, तो ये ठीक हो जाएगा, यानी कि आप बिल्कुल इसके ठीक बिल्कुल सामने लेंगे। एक अंदाजा हम लोग लिख लेते हैं, ये आपका 40 हो गया, और इसके ठीक सामने 180 हो गया। अब यहाँ पे 200, 50, तो ये आपका 200 है, और 50 हम कहा करेंगे, ये आपका 50 हो जाएगा, यानी 50 के ठीक सामने, और ये आपका 200, ठीक, ये आप देख रहे हैं, ये आपका 200, और ये आपका ठीक इसके सामने 50। तो यहाँ पे देखिएगा, अब हम इन बिंदुओं को क्या करेंगे, इसमें रेखा खींच देंगे, मिला देते हैं इस प्रकार से, ठीक, ये हमने मिला दिया है। इसी को क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। यानी कि ये कार्तीय तल है, कार्तीय तल पर पहले मैंने बिंदुओं को लिखा है, और फिर इसमें क्या खींचा है, त्वरण खींचा है। आप क्या करेंगे, जब आप कॉपी पे बनाइएगा तो बहुत ही अच्छे से बनाइएगा, नाप के। यहाँ पे मैंने केवल समझाया है कि आपको यहाँ पे इस प्रकार से बिंदुओं को दर्शाना है। तो इस प्रकार से प्रश्न 1 का हल कंप्लीट हुआ, यानी प्रश्नावली 14E में जो आपका पहला सवाल ये दे रखे थे, जिसमें हमें संचयी बारंबारता का हमें त्वरण खींचना था, उसका हल कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब इस प्रश्नावली में जो आपके आगे के जो सवाल दे रखे हैं, यानी शेष सवाल जो रह गए हैं, यानी सवाल नंबर 2 से लेकर अगर हम बात करें सवाल नंबर यहाँ पे 10 तक, इन सभी सवालों को होमवर्क में करना है। यानी सवाल नंबर 2 से 10 तक के जितने भी सवाल आएंगे आप उन्हें क्या करेंगे, होमवर्क में करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप इन सवालों का हल होमवर्क में आप करने में सक्षम होंगे, क्योंकि देखिए प्रत्येक सवाल बिल्कुल एक ही टाइप का है, तो बार बार उस सवाल को लगाने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। बल्कि मैंने आपको सवाल यानी कि प्रश्नावली 14E में जो पहला सवाल दे रखे थे उसका हल मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया है। आपको बिल्कुल इसी तरीके से आपको क्या करना है, सवाल नंबर 2 से लेकर सवाल नंबर 10
तक के जितने भी प्रश्न होंगे आप उन सवालों का इसी मेथड से सवाल नंबर 1 की भांति से आप हल करेंगे, आपका सारा हल कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रकार से इस प्रश्नावली में आपके टोटल सवाल जो थे आपके 10 दे रखे थे, जिसमें से सवाल नंबर 1 का मैंने हल अच्छे से आपको समझाया है। शेष सवाल आपको जो है होमवर्क में करने हैं, ठीक है। अब इस प्रश्नावली के जो आगे के प्रश्नावली होगी उसमें जो सवाल दिए होंगे उनका हल हम आपको अगली वीडियो में समझाएंगे। धन्यवाद।